गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लैम्पर्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लिपर्स पढ़ा था। ये आपका 204 सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स का चैप्टर नंबर 7 है, क्लिपर्स एंड क्लैम्पर्स। तो हम उसका आज सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, क्लैम्पर्स। क्लैम्पर भी क्लिपर की तरह एक ऐसा सर्किट होता है। क्लैम्पर इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट चेंजेस द डीसी लेवल ऑफ सिग्नल टू डिजायर्ड लेवल विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ द सिग्नल अप्लाइड। मतलब क्लैम्पर वो सर्किट होता है जो कि एक वेव फॉर्म को डिफॉर्म किए बिना, कहने का मतलब उसका शेप बदले बिना, उसके डीसी लेवल को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इनपुट है वीएम। अब इसका आउटपुट जो है दो तरीके से, एक तो डीसी लेवल अपर शिफ्ट हो गया, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, तो इसे कहेंगे हम पॉजिटिव क्लैम्प हुआ है ये। और अगर डीसी लेवल नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया तो इसे कहेंगे हम नेगेटिव क्लैम्प हुआ है। तो क्लैम्पर वो सर्किट होता है जो इनपुट वेवफॉर्म के शेप को डिफॉर्म किए बिना पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर दे। क्लैम्पर सर्किट में तीन कंपोनेंट्स होते हैं मेजर: डायोड, रजिस्टर और कैपेसिटर। क्लिपर्स में डायोड और रजिस्टर से बना होता है। कई बार सर्किट आ जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस कि ये पहचानो क्लिपर है कि क्लैम्पर है कि क्या है। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का बेसिक है कि अगर कैपेसिटर लगा होगा तो वो क्लैम्पर होगा और कैपेसिटर नहीं होगा तो वो क्लिपर होगा। क्लैम्पर्स भी दो प्रकार के होते हैं बेसिकली तो, बट तीसरा प्रकार मैं बताता हूँ क्या होता है। क्लैम्पर्स दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक बाइसिंग अगर वोल्टेज जोड़ देते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव में तो वो थर्ड प्रकार हो जाता है। वो भी मैं समझाऊंगा आपको। आज हम देखेंगे इस वीडियो में पॉजिटिव क्लैम्पर्स। पॉजिटिव क्लैम्पर्स जैसे कि आप सर्किट देख सकते हैं, इसमें इनपुट वोल्टेज है वी इन, जिसकी वैल्यू है पीक वोल्टेज वी, और कैपेसिटर, एक डायोड, एक लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे। अब अगर पॉजिटिव क्लैम्पर में ये इनपुट दिया जाए तो आउटपुट मिलेगा हमें ये। इसमें हम देखते हैं ये किस तरह से होता है। सबसे पहले इसमें कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि इसका टाइम कांस्टेंट जो कैपेसिटर का चार्ज होने का टाइम है, जो रजिस्टर के अक्रॉस होगा, आरसी टाइम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू टाइम पीरियड, सिग्नल के टाइम पीरियड से काफ़ी ज़्यादा बड़ी मानते हैं। जैसे कि आरसी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू सिग्नल के टाइम पीरियड से 20 या 50 टाइम्स बड़ी मानते हैं। आरसी ग्रेटर देन 20t to 50t। ठीक है। अब सपोज़ कीजिए ये आपका सिग्नल था। सिग्नल में पहले क्या होगा, पॉजिटिव हाफ जो ज़ीरो से शुरू हो रही है वेव, साइनसॉइडल वेव है, ज़ीरो से शुरू हो रही है। पॉजिटिव हाफ में हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इनपुट सिग्नल जब जाएगा तो डायोड का कैथोड जो है वो कनेक्ट होगा पॉजिटिव से। कहने का मतलब डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट। जब अगर डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आरसी के मतलब CRL के अक्रॉस चार्ज होने की कोशिश करेगा, पर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से अच्छे से पूरे फुल्ली चार्ज नहीं हो पाएगा वो, जिसकी वजह से जो इनपुट वेवफॉर्म होगी वही हमें आउटपुट पर मिल जाएगी। यहाँ पे भी जैसा कि लिखा है, सिंस द टाइम कांस्टेंट इज़ वेरी लार्ज सो द कैपेसिटर वोंट बी चार्ज एंड आउटपुट फॉलोज द इनपुट। तो और नेगेटिव हाफ साइकिल में जब ज़ीरो से नीचे की तरफ जाएंगे, ज़ीरो से जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो कैथोड कनेक्ट हो जाएगा नेगेटिव से, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो RL को बाईपास कर देगा, RL भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा इनपुट वोल्टेज से, जो कि V वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। अब जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो आप देख सकते हैं, नाउ द कैपेसिटर गेट्स चार्ज टू V वोल्ट्स। उसके बाद क्या होगा, जब हम ज़ीरो से नीचे की तरफ बढ़ रहे थे तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा मिड पॉइंट पे आके, मतलब फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल का पहला भाग, उसमें आके कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जिस पॉइंट पे फुल्ली चार्ज हो गया तो उसकी वोल्टेज आ जाएगी
हमें आरएल के अक्रॉस, जो आरएल और डायोड, इसके अक्रॉस हमें क्या वोल्टेज मिलने लगेगी, वी इन प्लस वी। अब वी इन प्लस वी, इनपुट वोल्टेज वी मान लो, 2V मान लो, तो 2V की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। जैसे ये 0 से बड़ी हो जाएगी तो ये डायोड वापस रिवर्स बाय स्टेट में आ जाएगा। रिवर्स बाय स्टेट मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में जैसे ये पहुंचा तो क्या होगा, वी आउट की वैल्यू हमें मिलने लग जाएगी वी इन प्लस वी। अब वी इन की वैल्यू हम जानते हैं, पीक वैल्यू वी है, तो ये टोटल वैल्यू हो गई 2V। तो ये आप वेव फॉर्म में समझने की कोशिश कीजिए। ये ब्लू जो लाइन है जो पेन से बनाया है, ये तो इनपुट है, और ये ऑरेंज लाइन है, ये आउटपुट है। इनिशियली पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैसा का वैसा, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो पाया था तो इनपुट को ही रिप्लिकेट किया था आउटपुट ने। उसके बाद नेक्स्ट हाफ तक कैपेसिटर चार्ज हुआ तो कोई यहाँ पे हमें ज़ीरो मिलेगा आधे पोर्शन तक। आधे पोर्शन के बाद वी इन प्लस वी मिलेगा तो आउटपुट वी इन प्लस वी 2V हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमें डबल आउटपुट पे 2V वोल्टेज पे ये आउटपुट वेव मिलेगी। और इसी तरह से नेक्स्ट जब ये जाने लगेगा नीचे के डायरेक्शन में, कहने का मतलब नेगेटिव हाफ में वापस जाने लगेगा, तो सेम वेव फॉर्म रिप्लिकेट होती जाएगी। तो आपको इस तरह का ये 2VM पे आपको बाइसिंग, DC बाइसिंग लेवल ऊपर पहुंच जाएगा V वोल्ट तक। तो आपको जो वेव फॉर्म -V से V मिल रही थी वो मिलेगी 0 से 2V। So the entire waveform shifts upwards after few cycles। आगे बात समझ में, ये है आपका पॉजिटिव क्लैम्पर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेगेटिव क्लैम्पर।